अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम असांजो मुस्तक़बिल सां गॾु आऊं आहियां इम्तियाज़ लगारी। नाज़रीन, अॼु मां सम्झां थो मुंहिंजे प्रोग्राम में हिकिड़ी डिफरेंट क़िस्म जी डिस्कशन थियण वारी आहे, पर डिस्कशन हूंदी अवां नौजवाननि ते। आऊं पाण नौजवान आहियां, पर नौजवाननि खे पाण उत्साहिण जी ऐं उन्हनि जी जेका करियर काउंसलिंग आहे, फ्यूचर प्लानिंग आहे, या उन्हनि जे दिमाग़ में के वसवसा हुजनि था, वहम गुमान हुजनि था, उन्हनि खे दूर करणु ऐं डिफरेंट फील्ड्स जे बाबति, डिफरेंट माण्हुनि जे बाबति जेके मुल्क में दुनिया में कमु कनि पिया ऐं कहिड़नि फील्ड्स में कमु कनि पिया, उन्हनि बाबति आउं प्रोग्राम कंदो आहियां। अॼु मुंहिंजे प्रोग्राम में ॿ पैनलिस्ट मौजूदु आहिनि, दोस्त मौजूदु आहिनि, माशाल्लाह ॿई पाण बिज़नेसमैन आहिनि ऐं अगरि उन्हनि जी ज़ाती ज़िंदगीअ ते ॻाल्हि कजे त तमामु घणी मसरूफ़ ज़िंदगी त आहे ई, पर माशाल्लाह उन्हनि तमामु घणी कामयाबी हासिल कई आहे। बग़ैर देर जे आउं दोस्तनि जो इंट्रोडक्शन ज़रूर कराईंदुसि। सभ खां पहिरियां तारा उज़रा दाऊद साहिबा हमारे साथ हैं, जो कि माशाल्लाह बिजनेसमैन है, CEO लेडीज फंड है, दाऊद ग्लोबल फाउंडेशन। देखें, मैं समझता हूँ इनकी जो मिसाल है वो हमें बहुत कम मिलती है। खैर, ये जो डिटेल डिस्कशन है वो तो इनके साथ बात करते हुए और बात करने के बाद ही हमें पता चलेगा कितनी हम्बलनेस और कितनी इनकी खिदमत है। मैं वेलकम करूंगा तारा उज़रा दाऊद साहब को। मैं वेलकम करता हूँ। आई वेलकम यू। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब। ऐं ॿियो हिकिड़ो दोस्त असां वटि मौजूदु आहे जिनका नाम है सैयद आमिर सज्जाद। माशाल्लाह वो भी बड़े हम्बल और माशाल्लाह जेंटलमैन है, खुद बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और सीनियर एनालिस्ट हैं। इनके साथ आज हम बात करेंगे कि भाई बिजनेस को किस तरीके से स्टार्टअप लिया जा सकता है, नौजवानों का आजकल क्या इन बिजनेस की तरफ थोड़ा सा रुझान है, क्या नौजवानों के अंदर पोटेंशियल मौजूद है कि वो बिजनेस कर सकते हैं या नहीं, बाकी भी बहुत सारी चीजें जो कि अंडर डिस्कशन होंगी। मैं वेलकम करता हूं सैयद आमिर सज्जाद। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं। शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, आऊं हिकिड़ी ॻाल्हि अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त मैडम तारा उज़रा दाऊद साहिबा जेके पाण उर्दू त कोन ॻाल्हाए सघंदियूं ऐं न की सिंधी, आऊं इन्हनि खां क्वेश्चन, मुंहिंजी कोशिशि हूंदी त सिंधीअ में कजे या उर्दू में ई खणी कजे, ऐं इन्हनि जो आंसर जेको आहे उहो असांखे इंग्लिश में ईंदो, इंशाल्लाह अव्हांखे समझ में भी इंदो। जी तारा साहिबा, मैं आपसे सबसे पहले तो ये सवाल करना चाहूँगा, आप देखें बिजनेसमैन भी हैं, CEO लेडीज फंड भी हैं, आजकल आप देख रही हैं पाकिस्तान के जो हालात व वाक़यात हैं, माशी तौर पे ये मतलब इतना मजबूत नहीं है। इस वक्त आप पाकिस्तान के अंदर व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ लेडीज एंड फीमेल्स अबाउट एम्पावरमेंट? एम्पावरमेंट, औरत का एम्पावरमेंट इज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एंड फ्यूचर इज essential that everybody educate both son and daughter and every opportunity be there. Like right now for board seats, they're not just saying one female, they're saying 2 female at least, you know. Okay. So similarly with the masses, the girls are outperforming the boys. 70% of honor roll are female. Okay. So obviously Pakistan is a country very much empowering women. Okay. So what's your opinion about women empowerment? They want to empowered to be empowered or not? Absolutely. Women want every opportunity. Everyone, boy, girl, man, woman wants a better life. Okay. Everybody wants empowerment. Okay. So what's about opinion about the government? So the government's policies are very, very equal to men and women, both in terms of percentage of jobs for women. Now even the banking sector, 25% of jobs have to go to women. Board seats we've spoken about. Sexual harassment rights are very, very strong, protecting women. Practice is different than policy. Great. ओके सर, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। सैयद आमिर साहब, आप माशाल्लाह बिजनेसमैन भी हैं। इस वक्त आप बिजनेस को कहाँ पे देखते हैं पाकिस्तान के अंदर? खासतौर पे हम बात करेंगे नौजवानों की। नौजवानों का रुझान है बिजनेस की तरफ? अगर रुझान है तो क्या वो किस तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? जी, देखें, जो नौजवान हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो पाकिस्तान की बैकबोन है। 60% जो आपकी जो पॉपुलेशन है वो आपकी यूथ है। तो ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि उनको सही डायरेक्शन मिले कि उनको आगे क्या करना चाहिए। और जो बिजनेस है उसको अगर वैसे देखा जाए तो करना इतना आसान नहीं होता। अब जैसे स्टार्टअप्स भी हैं, ज़्यादातर हमने ये देखा है कि स्टार्टअप्स की एक परसेंटेज है 95
90% ऑफ द स्टार्टअप्स दे फेल। और उसके पीछे वजह यही होती है कि उनको इतना आइडिया भी नहीं होता कि वो क्या करने जा रहे हैं। तो उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे जो फ्यूचर है उसके अंदर ऐसी बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। और आजकल की जो फिजा है पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन है और ऐसे बहुत से प्रॉब्लम है। इन्फ्लेशन लास्ट मंथ 34.7% था, जिसने पिछले कई सालों के पाकिस्तान के रिकॉर्ड तोड़ दिए। और आगे हम जो अप्रैल स्टार्ट हो गया, मई और जून में भी जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि हो सकता है कि 40% तक इन्फ्लेशन चला जाए। इन्फ्लेशन की जो पिछले 10 साल की जो शरह थी वो थी 6.8%। तो ये चीज जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे क्या होता है कि एक ऐसी फिजा पैदा होती है जिससे इनसिक्योरिटी माशरे में जन्म लेती है। बिल्कुल सही। और उससे जो हमारा यूथ है वो इनसिक्योर महसूस करता है। और आगे अगर उनके पास कोई डायरेक्शन भी ना हो तो उनको ये समझ में नहीं आता कि आगे क्या करना चाहिए। आगे जो दौर है हमें जिस चीज पे फोकस करना चाहिए, डिफरेंट चीजों पे फोकस करना चाहिए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि हमारा जो इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट है, अगर हम उसको ये देखें तो हम बहुत चीजें इंपोर्ट करते हैं बाहर से। हम कभी रिसर्च में नहीं जाते, हम ये चीज नहीं समझते कि अगर कोई मोबाइल है या कोई चीज है वो बनती किस तरीके से है। हमें ये समझना जरूरी है कि अगर टेक्सटाइल के लिए भी अगर हम कोई मशीन इंपोर्ट करते हैं तो उसको ठीक करने के लिए इंजीनियर को भी हमें, उसको बनाना तो दूर की बात है, इंजीनियर को भी हमें बाहर से बुलाना पड़ता है उसे ठीक करने के लिए। बिल्कुल सही। तो हमें इसके मैकेनिक सीखने की जरूरत है। और हमें ये समझने की जरूरत है कि आगे जो दौर है, देखें इररेलेवेंट ऑफ द फील्ड, आगे जो दौर है वो आईटी का दौर है। आप मेडिकल ले लें, आप इंजीनियरिंग ले लें, आप कोई भी फील्ड उठा के ले लें, उससे आपको आईटी जो है निकाल नहीं सकते। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आईटी को जो गवर्नमेंट है उसको ये चाहिए कि आईटी को स्कूल के लेवल पे अब वो मैंडेटरी करार दें कि उसकी जो तालीम है वो स्कूल से शुरू हो। और आहिस्ता आहिस्ता उन सबको, बच्चों को जो है सिर्फ ये ऑपरेट करना ना सिखाएं कंप्यूटर को कि कंप्यूटर ऑपरेट कैसे होता है, बल्कि उसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, क्योंकि एआई ऐसे बहुत से टेक्नोलॉजीज हैं जो आगे आ रही हैं। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं कि आईटी की जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ऑटोमेशन, प्रिंटिंग, एनालिटिक्स, जीनोमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो आईटी दिन ब दिन चेंज हो रहा है। अब देखें आप, जो कंटेंट राइटिंग थी सिर्फ एक चीज आई, चैट जीपीटी, उसने कंटेंट राइटिंग को खत्म करके रख दिया। बिल्कुल सही। तो आपकी इसी तरीके से जो जॉब्स हैं, नई चीजें आती रहेंगी और जो जॉब्स हैं वो खत्म होती रहेंगी और नई टेक्नोलॉजी उसको टेक ओवर करती रहेगी। इसके साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि आगे जो टॉप अपकमिंग जॉब्स हैं ऑफ द फ्यूचर कि जिसमें बच्चों को फोकस करना चाहिए और देखना चाहिए, आईटी का तो मैंने आपको बताया, उसमें है डेटा साइंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर सिक्योरिटी है, रोबोटिक्स इज अ वेरी वाइड फील्ड, इज अ वेरी अपकमिंग फील्ड। इसके अंदर क्या है कि आप देखें कि बाहर के मुल्कों में इवन जो सर्जरीज हैं वो अब डॉक्टर्स नहीं कर रहे, वो रोबोट्स के जरिए होती हैं, रोबोटिक सर्जरीज कहलाती है। तो टेक्नोलॉजी कहां से कहां चली गई। बिल्कुल सही। तो इसके बाद है मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, कंटेंट क्रिएशन, सॉफ्टवेयर डेवलपर तो बहुत नीचे जाके आता है, नर्स प्रैक्टिशनर, इस तरीके की जो चीजें हैं, तो इनको आपको देखने की बड़ी जरूरी है और ये बहुत वाइड रेंज है। बिल्कुल सही। आमिर साहब, मैं आपकी बात को कंटिन्यू रखूंगा, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन, वंजो न कह रहे हैं जो असां सां मिलूं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पर।